नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद के तीसरे साल के अहम वाक़यात जो हैं वो बयान होंगे। इस साल रमज़ान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया और हज़रत ज़ैनब बिन खुज़ैमा जो उम्मुल मसाकीन कहलाती हैं उनसे भी निकाह किया, जो 3 माह तक जारी रहा। इसके बाद उनकी वफ़ात हो गई। इसी साल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, उनकी विलादत हुई। इसी साल शराब की हुर्मत जो है वो शराब जो है हराम कर दिया गया। और एक बात यहाँ पे ज़हन में रहे कि शराब की हुर्मत से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरे को तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल बना दिया था कि जब ये हुक्म हुआ कि ये रिज्सुम मिन अमल शैतान है फज्तनिबूहु, रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु, ये आयत नाज़िल हुई तो लोगों ने नालियों में शराब के मटके उंडेल दिए, जिससे मदीना मुनव्वरा में गोया शराब का सैलाब आ गया। अब उससे पहले एक आयत आई जिसमें फरमाया गया कि इसमें कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। कुछ लोगों ने उस वक्त तर्क कर दिया। फिर फरमाया कि जब तुम नशे की हालत में हो तो शराब के करीब ना जाओ। कुछ लोगों ने उस वक्त इसको ख़त्म कर दिया, शराब को पीना। और फिर ये जब ज़हन बन गया, सोच बदल गई, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त हुक्म दे दिया कि ये हराम है। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर ये पहले ख़त्म होता तो हो सकता है कि लोग इसको न छोड़ सकते। तो पहले ज़हन बनना ज़रूरी होता है किसी भी हुक्म को पूरा करने के लिए। जब तक बंदे का ज़हन नहीं बनता वो अमल पे खड़ा नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो वाक़या है ये तीसरे साल में जो है शराब के हराम होने का हुआ। इसी साल जो है सबसे अहम वाक़या जो इस साल का है वो 15 शव्वाल को ग़ज़वा उहद जो है वक़ूअ पज़ीर हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो अहम वाक़या है वो ये है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को मुकर्रर किया एक जगह पे। अब जब मुसलमानों को फ़तह हो गई तो उन्होंने ये सोचा कि अब फ़तह हो गई है, हम इस जगह को छोड़ देते हैं। यानी गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और उस पीछे से हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान ही हुए थे, काफ़िरों की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने हमला किया और आके शदीद किस्म की जो है वो लड़ाई हुई और उसमें 20 जो है सहाबा शहीद हो गए, जिसमें हज़रत हमज़ा हज़ूर सल्लल्लाहु के चचा जो है जिन्हें सैयद शुहदा भी कहते हैं वो भी शहीद हुए। तो इसमें इस वाक़े में बड़ी अहम बात जो हमें नज़र आती है कि एक हुक्म को एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गलत फहमी की बुनियाद पर, क्योंकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की खिलाफ वर्जी करें, लेकिन गलत फहमी की बुनियाद पर उन्होंने हुक्म छोड़ा तो अल्लाह ताला की मदद हट गई। तो आज उम्मत मुसलमान जानबूझकर पूरी की पूरी नबवी ज़िंदगी को बाला ताक रख कर अल्लाह की मदद हासिल करनी चाहती है। तो कि ये कैसे मुमकिन होगा? बकौल शख्स के फ़रिश्ते तो आते हैं मुसलमानों की मदद के लिए दुनिया में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता मुसलमान कौन है, गैर कौन है। मकसद ये है कि पूरी ज़िंदगी गैर इस्लामी गुजर रही है। तो अल्लाह ताला तो कुरान में कहता है कि तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इसी ज़ैल में ये आयत आती है, ग़ज़वा उहद के ज़ैल में जो आयात कुरानिया नाज़िल हुई उसके अंदर ये आता है कि वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम कोई गम ना करो, परेशान ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। और मोमिन कौन है? जो अल्लाह रसूल की मानता है। मुसलमान अल्लाह रसूल को मानता है, लेकिन मोमिन का माना है अल्लाह रसूल की मानने वाला। तो ये जो ग़ज़वा उहद है ये इस हवाले से ये मुसलमानों के लिए एक क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक जो है वो सबक छोड़ गया कि आपने हर हाल में अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी करनी है। इसी साल ग़ज़वा हमरा और असद पेश आया। ये मदीना से 8 मील के वाक़े फ़ासले पर एक मकाम था। इस ग़ज़वा का सबब यही था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि अबू सुफ़ियान और उसके साथ अक्सर लोग चाहते हैं कि वापस पलट कर दोबारा जो बकिया सहाबा कराम है उनको तय कर दिया जाए। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को दुश्मन की तलाश के लिए निकलने का हुक्म इरशाद फरमाया। वही लोग शामिल हुए जो ग़ज़वा उहद में थे, यानी कि उन्हीं लोगों को आप लेके दोबारा निकले और ज़ुल हलैफ़ा की तरफ जाने का इरादा फरमाया और 3 दिन वहाँ पे क़याम किया और बग़ैर लड़ाई लड़े मदीना की तरफ आप वापस तशरीफ़ ले आए। इसी साल ग़ज़वा बदर सुगरा वाक़या हुआ।
اس کا سبب یہ تھا کہ ابو سفیان احد کے میدان سے واپس پلٹ رہا تھا، تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو للکار کر کہا تھا کہ وہ بدر کے میدان میں آپ سے ملاقات کرے گا۔ تو ابو سفیان اپنے ساتھیوں سمیت اصفہان کے مقام تک آیا اور پھر واپس چلا گیا۔ آپ مدینہ سے نکلے اور بدر میں آپ نے وہاں پہ قیام کیا۔ مسلمانوں نے وہاں پہ لگے ہوئے جو بازار ہے اس میں خرید و فروخت کی اور انہیں اس کا بڑا منافع حاصل ہوا، ڈبل منافع حاصل ہوا، اور بخیر و عافیت آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور وہ آیات بھی اس موقع پہ نازل ہوئی، فن قلبوا بنعمت من اللہ فضل لم یمسسہم سوء، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لیے وہ پلٹ آئے اور اس کے فضل و کرم سے انہیں کوئی گزند، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ ہجرت کے تیسرے سال کے اہم واقعات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کے طریقوں کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔